आज हम एक एलआईसी के एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम आता है। ये हर कोई कहता रहता है कि एलआईसी में रिटर्न बहुत कम आता है, मगर जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल अलग है। इसका जो मिथ है वो कैसे है, इस पे सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। इसको आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में, और इसमें मतलब पूरा समझेंगे कैसे बेनिफिट है, क्या है, कैसे है। मैं आपको बताऊंगा इसमें बीमा के निवेश का मिश्रण के बारे में, सुरक्षित फंड में निवेश में एलआईसी के लिए जो लंबी अवधि के प्लान है उसमें कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं। एलआईसी इंश्योरेंस है कि इन्वेस्टमेंट में फर्क, ये इसको समझना है कि लोग बहुत गलत समझते हैं कि ये सेविंग है या इंश्योरेंस। इसमें अभी क्लियर करना है, इसमें आगे बताता हूँ आपको। एलआईसी आपका पैसा कहाँ लगाता है, ये भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कैसे, कहाँ सिक्योर फंड में लगता है, कैसे आपका पैसा बिल्कुल रिस्क फ्री रहता है। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करती है सरकार। एलआईसी में कम रिस्क कम रिटर्न, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एलआईसी में शेयर बाजार से दूर रहता है चीज़ें। एलआईसी में सॉवरेन गारंटी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें सपोर्ट होता है। कुछ भी ऐसा रिस्क होता है तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। इसके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। इसके अलावा एलआईसी बैंकों से भी ज़्यादा सुरक्षित है, ये भी याद एक पॉइंट है। एलआईसी बोनस का पूरा गणित, ये कैसे काम करता है, ये बोनस कंपाउंडिंग कैसे करता है। एलआईसी में कंपाउंडिंग है या सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी हम लोग आगे में बात करेंगे। एलआईसी में लॉयल्टी एडिशन कैसे ऐड होता है, ये भी बात करेंगे। एलआईसी में टैक्स टैक्स की बात करेंगे। मेच्योरिटी पर टैक्स फ्री की बात करेंगे। एलआईसी की तुलना एफडी, एसआईपी, आरडी, इनसे भी बात करेंगे। महंगाई, इन्फ्लेशन और एलआईसी का जो ग्रोथ है उस पर रिटर्न पे उस पर भी बात करेंगे। एलआईसी की पैसे की बात होगी आगे। इस पे बात होगा कि एलआईसी में ज़्यादा रिटर्न देने वाला भी प्लान है क्या। यूलिप्स की हम लोग बात करते हैं, उसकी बात करेंगे आगे इसमें। तो लोग कहते हैं तो क्या एलआईसी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए भी आगे बात करते हैं। किन लोगों को लेनी चाहिए एलआईसी, ये भी बात करेंगे। एलआईसी एलआईसी परिवार की इकलौता कमाने वाले लोग जैसे है, लेना है कि नहीं, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, इसके लिए आगे बात करेंगे। एलआईसी सभी के लिए है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई शादी के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तरह का बीमा है। चलिए इसको शुरू करते हैं वन बाय वन। आपके जो भी डाउट्स हो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, ताकि मैं आपके इसके आगे कोई दूसरी वीडियो बनानी हो या कुछ भी करना हो उसमें आपको मैं सपोर्ट कर सकूँ उसके लिए। जैसे कि फर्स्ट हमारा आ गया है बीमा और निवेश का मिश्रण। देखिए, जो एलआईसी है दोनों का, इस पे बीमा भी है, सेविंग्स भी है, दोनों पे काम करता है ये। जिसपे आपको ये लाइफ कवर भी देता है, जीवन सुरक्षा भी देता है, स्वास्थ्य सुरक्षा भी, जैसे जोखिम प्रबंधन देता है। इस तरह के सारा ये काम करता है। तो ये जो है निवेश दोनों का काम करता है, निवेश प्लस इंश्योरेंस। तो इसीलिए जो मार्केट का जो कंपैरिजन करते हैं कि इसका रिटर्न है, ये कम है, ज़्यादा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा फर्क लगता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो एलआईसी बीमा सुरक्षित फंडों में निवेश। जो एलआईसी का जो निवेश होता है बिल्कुल सुरक्षित फंडों में होता है, जो बिल्कुल ही रिस्क फ्री होता है, जिसका पूरा आपका पैसा सुरक्षित होता है, कहीं उसमें रिस्क नहीं होता कुछ भी इस तरीके से। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें एलआईसी में लंबी अवधि के प्लान। तो एलआईसी में क्या होता है कि जो आपका इंश्योरेंस होता है, बीमा एक लंबे समय के लिए करते हैं, क्योंकि रिस्क जो है होता है एक लंबे समय के लिए होता है। रिस्क तो अनसर्टेन है, हर लेवल पर रिस्क होता है। देखिए, जैसे इसमें दिखाया गया है कि बचपन से लेके हर मतलब लेवल पे रिस्क तो हर लेवल है। जो हम लोग प्लानिंग करते हैं वो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, प्रोडक्शन है वो, या फिर आगे एजुकेशन के लिए करते हैं, घर के लिए करते हैं, शादी के लिए करते हैं, आगे सीनियर सिटीजन या पेंशन के लिए करते हैं। तो सर सेविंग भी है प्लस इसमें आपका इंश्योरेंस भी है। इस तरीके से काम करता है एलआईसी। और शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म में कोई कुछ नहीं आता उसमें। आपका कोई भी चीज़ इतनी ईज़ी नहीं है मिलना, उसमें समय देना पड़ता है आपको किसी अच्छी चीज़ के लिए पाने के लिए। जैसे कि इसमें क्या है, एलआईसी इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क। सबसे बड़ी गलती देखिए, लोग सोचते हैं कि जो एलआईसी है वो एक सेविंग है, बट एक्चुअली क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक भारतीय जीवन बीमा निगम जो कंपनी का नाम है। तो इसमें आपको दोनों चीज़ों का करता है। देखिए, इसमें जो दिखाया गया है, लाइफ का इंश्योरेंस भी मिलता है, जीवन सुरक्षा भी होती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, सेफ माइंड, मतलब माइंड में कोई प्रेशर नहीं होता। इस तरीके से अपने रिलैक्स लाइफ जीते हैं कि हमें कुछ फंड मिलेगा, सिक्योर रहेगा, उस पर निर्भर रहते हैं, कोई भी रिस्क फ्री रहती है चीज़ें। तो एलआईसी जो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होता है, आपके फ्यूचर में फंड बनता है इसमें।
इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग और बात करते हैं इस चीज़ पे आगे। एलआईसी आपका पैसा कहाँ लगाया जाता है? सुरक्षित बीमा रिस्क देखिए, आपका जो पैसा लगता है बिल्कुल सुरक्षित होता है, कहीं पैसे 1 रुपए इधर-उधर नहीं होता, जो पैसा आपको एलआईसी ने कमिटमेंट करा है, जो आपको आपका बीमा करा है, जो मैच्योरिटी देना है, आपने अपने बस आपको जो प्रॉमिस करा है, आप टाइमली अपना पेमेंट कीजिए ईमानदारी से और आपका पैसा सारा मिल जाएगा। आप उसके हिसाब से सब कुछ करता है। देखिए, एलआईसी जो है बहुत पैसे कहाँ इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करती है, जो कि सिक्योर होता है। स्टेबल सिक्योरिटीज़ भी करती है, जो बिल्कुल ही जिसपे कोई उतार-चढ़ाव नहीं होता, उसपे करती है। और जो कि कुछ कुछ पैसा लगाती है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ में। जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है, मार्केट होता है, उसपे पास लगता है बहुत कम लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म में लगाया जाता है उसके लिए। एक होता है फिक्स्ड इनकम के लिए, जहाँ फिक्स्ड इनकम हो तो गवर्नमेंट वहाँ पैसा लगाती है, जहाँ सुरक्षित हो तो कोई रिस्क नहीं होता उस टाइम वहाँ पे। देखिए रिस्क कहाँ है, इक्विटी में, स्टॉक्स में, जो आप इस टाइम देखिए कि मार्केट का हाल क्या है इस टाइम, इतना उतार-चढ़ाव पे कैसे-कैसे वोलेटाइल है मार्केट, पूरा मार्केट लाल हो रखी है, इतना क्रैश, ये वो दुनिया सुनने में आता है, इतना क्रैश, उतना क्रैश। तो आपका जो एलआईसी है, क्योंकि मार्केट जो है उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है सारी चीज़ें। एलआईसी आपका पैसा कहाँ लगाया जाता है? सुरक्षित बनाम रिस्क। ये जो बताया मैंने आपको कुछ वही चीज़ें सारा फिक्स लगाती है, सरकारी से उसमें लगाती है, सिक्योर रहता है इस तरीके से। एलआईसी कम रिस्क कम रिटर्न। देखिए, एलआईसी में रिस्क बिल्कुल नहीं है। इसी मुकाबले जो आपको रिटर्न लगता है वो कम है, क्योंकि आपको सेविंग भी दे रही है प्लस आपको इंश्योरेंस भी दे रही है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। इसीलिए आपको लगता है कि हम लोग बात करते हैं कम रिस्क और कम रिटर्न। देखिए इसमें जो है, जो लो वोलेटिलिटी है, जो कम स्थिरता है, वो बिल्कुल कम है। इसमें जो मूवमेंट है बिल्कुल ही लो है, कोई वो नहीं है। निश्चित है कि सर्टेनिटी है, कोई जो फ्यूचर में हो रहा है रिस्क उसमें कोई बिल्कुल सिक्योर है कि ऐसा कुछ प्रोटेक्शन पूरी है, इसमें सुरक्षा भी है देखिए। पूँजी का सुरक्षा है, भरोसा है, ट्रस्ट है, सब चीज़ें गवर्नमेंट एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए इसमें कोई इतना रिस्क बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। इसके पीछे जो बैठी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी हुई है इसके अलावा। देखिए कम रिटर्न की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आपको स्टेप बाय जो कमिटमेंट करा है वो पैसे आपको दे रही है, सरकार आपको पैसे देगी देखिए अपनी एलआईसी, ठीक है? तो कोई भी चीज़ बढ़ती है वो स्लो बाय स्लो, उस मजबूती से जो बढ़ना होता है स्लो बाय स्लो बढ़ती है देखिए। लंबे समय के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ, सेफ प्रॉफिट्स, सब चीज़ें इसमें चीज़ें करती है इसमें। अब आते हैं एलआईसी शेयर बाजार से दूरी, एक सुरक्षित और रूढ़िवादी निवेश रणनीति देखिए। जो बात करी थी हमने कि देखिए एलआईसी जो है उसमें स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता। उसका जो है, अगर ₹100 उसके पास है, 100 करोड़ रुपए पास है, तो बहुत माइनर सी वैल्यू उसमें अगर लगाती है, ठीक है? वो भी अपना करती है, बाकी सारे सिक्योर फंड में, बॉन्ड में, कॉर्पोरेट में, सब कुछ में पैसा लगता है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे, रिस्क फ्री रहे, इसलिए देखिए, सारी चीज़ें बना रखी है। देखिए मार्केट में पूरा रिस्क ऑफ फ्री है, पता नहीं कल शेयर मार्केट क्या रहेगा, स्टॉक में क्या रहेगा, कुछ किसी को कुछ नहीं पता फ्यूचर, इसलिए अपना सिक्योर फंड में लगाता है, इसलिए आपको दिखता है। एलआईसी की सॉवरेन गारंटी देखिए, जो बात करी मैंने, एलआईसी का जो है भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गारंटी दे रखी है। अभी आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। अगर मान लो 1% पॉइंट पॉइंट 1 भी नीचे अगर देखा जाए, तो अगर कहीं एलआईसी को मान लो कुछ होता है, कभी भी कुछ भी रिस्क फ्री, कुछ भी कैसे आगे फ्यूचर में कहीं कैसे भी, तो आपकी सॉवरेन गारंटी है, आपका पैसा कहीं डूबेगा, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी ही देगी। देखिए, सरकार की सुरक्षा, पॉलिसी धारकों दावों पर भारत सरकार की पूर्ण गारंटी देखिए, निवेश सुरक्षा, पूंजी और रिटर्न की सुरक्षा का सर्वोत्तम आश्वासन, अटूट विश्वास, दशकों से करोड़ों से देशवासियों से जुड़ा भरोसा, वित्तीय स्थिरता, एलआईसी का विशाल संपत्ति और सुरक्षित भविष्य। तो इसमें क्या है कि जो है बिल्कुल निश्चित ये, इस पे कोई आपका वो है, जो आप सब लोग कहते हैं कि इसमें ये कम है, वो कम है एलआईसी में, तो ऐसा कुछ नहीं है देखिए। एलआईसी बैंकों से भी ज़्यादा सुरक्षित है। आप कमेंट कीजिए कि आपका जो बैंक में पैसा है वो कितने अमाउंट तक सुरक्षित है। आप लोग जो बैंक में पैसा डिपॉज़िट करते हैं, जो पैसा जमा है, वो आप कमेंट करें कि आपका पैसा उसमें कितना सुरक्षित है और कितने अमाउंट तक सुरक्षित है। अगर अगर आपको जानकारी है तो। बात करते हैं एलआईसी की। एलआईसी का आपका ₹1-1 सुरक्षित है। जानकारी के लिए बता दूँ कि आपका जो बैंक में पैसा सुरक्षित है, उसकी लिमिट 5 लाख तक है। कल को कोई बैंक
डूबती है, कुछ भी होता है, कैसे भी होता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जैसे कि आजकल न्यूज़ चल रही है, कुछ भी है, आईडिएफसी फर्स्ट बैंक का चल रहा है, फ्रॉड कुछ चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है इस तरीके से मार्केट में। वो सारी जाँच-वाँच होती रहती है, कैसे सुनने में आता है न्यूज़ में। अब एक्चुअली सच्चाई क्या है, कैसे है, वो तो समय के अनुसार चलेगा पता। बट जो आपका पैसा इसमें है बैंकों में, वो सुरक्षित 5 लाख तक ही है। अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज़्यादा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका 10 लाख है, तो उसे 5 लाख की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ 5 लाख ही वो भी आपको बैंक वापिस कर सकती है उसके लिए। तो जहाँ आपकी बात आती है एलआईसी की, एलआईसी में सारा पैसा आपका सुरक्षित है। बात है एलआईसी बोनस पूर्ण तिथि देखिए, जो एलआईसी का बोनस कैसे कैलकुलेट होता है कि जो प्रॉफ़िट आता है उसका, एलआईसी का हर साल प्रॉफ़िट गेन करता है, उसका कुछ शेयर हर पॉलिसी जितने होल्डर है उसको फिक्स वो साल ऐड कर देती है। तो वो डिपेंड करता है हर साल पे बोनस पे प्रॉफ़िट बेसिस पे करता है, ठीक है? तो इसमें एक ये भी है, बोनस की गणित देखिए इसमें क्या है, प्रीमियम जो आप प्रीमियम जमा करते हैं, निवेश और आय। एलआईसी आपके प्रीमियम पे निवेश करके आय अर्जित करती है। जो मैंने कहा जो प्रॉफ़िट आता है कहीं इन्वेस्ट करती है एलआईसी, जो रिटर्न देती है उसके बाद उसके उसके प्रोपोर्शनल में आपको आपके आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट में वो पैसा जमा कर देती है, वो फिक्स हो जाता है उसमें। खर्च और दावे, दावे के भुगतान और अन्य खर्चों के घटाया जाता है। उपलब्ध विशेषम बचा हुआ लाभ अभिशेष कहलाता है देखिए। तो इस तरीके से काम करती है, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करती है एलआईसी। उसके बाद उसमें से जो प्रॉफ़िट बनता है, देखिए प्रॉफ़िट बिग टू बिग, प्रॉफ़िट बड़े से बड़ा बनता है, स्मॉल टू स्मॉल होता है। अगर आप बड़ा प्रॉफ़िट लगाएँगे इन्वेस्ट होगा तो बड़ा बनेगा, छोटा लगाएँगे छोटा ही आउट आएगा। इसमें गारंटी सुरक्षा, बोनस और अतिरिक्त निवेश पर बेहतरीन रिटर्न और दीर्घकालीन लाभ। और वो आगे आते हैं इसके बाद, एलआईसी कंपाउंडिंग नहीं सिंपल इंटरेस्ट है। हाँ, अब लोग कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंडिंग की, भाई हमें इंटरेस्ट उसके मुकाबले ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर आप लोग बात करते हैं हर जगह एसआईपी की, सिर्फ कैलकुलेशन चलाते हैं मार्केट ऐप पे, टूल पे, कि हम अगर हम 10,000 की एसआईपी करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, हम अगर फिर वो क्या करते हैं उस पे लगा देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का मिलता या 15 का मिलता, 15 का मिलेगा तो इतना बनेगा तो। बट अभी तक किसी ने एक्चुअल में गेन करा ही नहीं है उस तरीके से। किसी ने कोई यूट्यूब पे कुछ कहीं भी वीडियो में दिखाया हो कि इस किसी ने पैसा बनाया इस तरीके से। कोई भी कहता है कि भई मैंने 10 साल इन्वेस्ट करा है, तो 10 साल इन्वेस्ट करा कोई दिखा दे। ये सब बस कैलकुलेशन में ही है, एसआईपी इतना बढ़ाओ, उतना बढ़ाओ। वो ऐप है, आप ऐप में 15% का कंपाउंडिंग डाल लो, 10 का डाल लो, 8 का डाल लो, 5 का डालो, आपकी मर्ज़ी। तो इसमें सिंपल सा है, ये जो है एलआईसी में है कंपाउंडिंग नहीं, सिंपल इंटरेस्ट चलता है इसमें। इसमें आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ़ प्रिंसिपल पे इसमें उसमें आपका इंटरेस्ट लगता है देखिए, इस तरीके से चल रहा है। कंपाउंडिंग नहीं है, एलआईसी सिंपल इंटरेस्ट है। ब ये सारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा है कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब चीज़ें आपको पता है, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट, एलआईसी जो सालों से बरकरार है, एलआईसी लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन कब दिया जाता है? जब आप ईमानदारी से अपना सारा प्रीमियम अपने टाइम पे भरा है, कोई लेट नहीं करा। अगर कस्टमर्स को ये लगता है कि हम लोग हमारी ईएमआई छूट गई, हम पेनल्टी दे रहे हैं, भर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो वाली ईएमआई लॉयल्टी में काउंट नहीं होती, क्योंकि वो आपने एक मिस कर दिया। तो अपना टाइम से प्रीमियम भरिए, जो टाइम आपका प्रीमियम उसको लेट मत कीजिए, पेनल्टी लगने मत दीजिए। आपका लॉयल्टी एडिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा इसमें। देखिए इसमें लिखा है आपकी वफ़ादारी पर अतिरिक्त लाभ। एक चीज़ और भी है इस पे, अगर आप जो आपने वादा करा है कि मैंने 25 साल, 20 साल, 15 साल जो भी आपने पॉलिसी रखी है, आप उस टाइम तक वो करते हैं, तो आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। फिर जो अभी न्यूज़ ऐसे चल रही थी कि ये मैंने 3 साल पॉलिसी चलाई, इसमें मुझे मैंने इतने भरे, इतना मुझे वापस कब मिला है, ऐसा है, वैसा है। तो ये सारी चीज़ें वो जब फॉर्म साइन होता है, जब पूरा प्रॉमिस होता है एलआईसी और कस्टमर के बीच में, तो सब चीज़ें सारी क्लियर होती है इसमें कैसे-कैसे है। तो एक्चुअली क्या है कि उसने डे वन से इंश्योरेंस भी दिया है, तो वो क्योंकि सेविंग स्कीम तो है नहीं, आपको एक लंबे समय के लिए जो फिक्स किया गया है उसके हिसाब से ही मिलता है। अब इसमें आगे हम लोग बात करें वैल्यू एडिशन के लाभ, आपकी वफ़ादारी पे अतिरिक्त लाभ।
लंबे समय तक जुड़े रहने, वार्षिक एडिशन, बढ़े हुए लाभ, समय के साथ आपका बीमा कवच और रिटर्न में वृद्धि, वित्तीय सुरक्षा, आपके और आपके परिवार के सपनों को सुरक्षित रखने में भरोसा। एक्चुअली क्या है कि ये जो आप अपने गोल सेट कराएंगे, मुझे 25 साल में इतने पैसे चाहिए, तो उस हिसाब से आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होती है इसमें, तो आपका पैसा बनता है, दिखता है। भविष्य के लिए मजबूत और बचत, छोटे कदम बड़े फायदे, हर रिश्ते के लिए फायदेमंद, जो हर योजना उपलब्ध शर्त के अधीन देखिए। तो हर किसी में टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें होती है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल, पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। निष्ठा और सम्मान का जीवन भर साथ, क्योंकि आपकी वफादारी हमारी सबसे कीमती है। देखिए, आपने जो प्रॉमिस करा है, एलआईसी ने प्रॉमिस करा है, तो उसको आप निभाएंगे, तो उसमें आपको लॉयल्टी एडिशन भी इसमें मिलता है। बात है एलआईसी टैक्स की छूट, छिपी हुई बचत। एलआईसी जब आप प्रीमियम भरते हैं तब भी इस पे आपको रिबेट मिलता है। उसके अलावा जबकि मैच्योरिटी मिलती है, उस पे भी रिबेट मिलता है। जब आप एलआईसी पॉलिसी में प्रीमियम भरते हैं तो उस पे आपको 80 धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है टैक्स पे। ये सारा इसमें है, तो यहाँ भी बेनिफिट हो रहा है आपको। इसके अलावा इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। इसके अलावा देखिए, एलआईसी से मिलने वाला टैक्स की बचत, धारा 10(10)D के तहत मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट पे भी टैक्स प्लान मिलता है। जो मैच्योरिटी मिलती है आगे, जो वादा करा है, वो आपका टैक्स फ्री मिलता है उस टाइम भी। दो दो तरह से बेनिफिट हो गए। जब भी कहते हैं इसमें तीन ट्रिपल बेनिफिट होते हैं टैक्स के, 80C 10 और 10D। तो एलआईसी में ये सारे बेनिफिट्स है इसमें, इस तरीके से। एलआईसी प्रीमियम पर छूट जो मैंने आपको बताया कि 80C का इनकम टैक्स का स्मार्ट तरीका, प्रीमियम प्रति पाए इनकम टैक्स की छूट धारा इसके तहत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बताया कि मैंने आपको एलआईसी में मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता, धारा 10(10)D के तहत, तो सारा पैसा टैक्स फ्री होता है इसमें। आयकर अधिनियम के ध्यान में धारा 10(10)D के तहत, यदि आपका एलआईसी पॉलिसी की शर्तें निर्धारित सीमाओं के भीतर है, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है। देखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सबकी सारी चीज़ें इस पर कर रखा था, आप इसको पढ़ सकते हैं तसल्ली से वीडियो रोक के। अब आते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं जो कंपैरिजन है एफडी से, एसआईपी से या आरडी से। जो एक्चुअली जो चला रहा था पहले एफडी है, तो सारी चीज़ें इसमें एक बनाया गया है एक टेबल सा, आप देख सकते हैं इसमें से। संभावित रिटर्न देखिए, जो एलआईसी का रिटर्न है वो आपको उसमें कम मिलेगा, कम दिखेगा, और मुकाबले के कंपैरिजन टू और स्कीम्स के। रीज़न, आपका सेविंग प्लस इंश्योरेंस, दोनों चीज़ें इसमें है, और उसमें लगता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट लगता है। देखिए, संभावित रिटर्न जो एलआईसी में ये अप्रोक्सीमेट दिखाया है, प्लान टू बी प्लान वेरी करता है, इसमें दिखाया गया है 4 से 8%। ये प्लान टू प्लान और टाइम पे वेरी करता है प्लान के अनुसार, और गारंटी बोनस। देखिए, एफडी पे देखिए, एलआईसी जो क्या होता है, इसमें क्या है कि आप ईएमआई अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। पहले ये है कि आप मंथली वाइज इसे सेव कर सकते हैं इसमें, ईयरली, क्वार्टरली, जो भी आपका है इसमें से स्टार्ट हो जाता है। और आपका डे वन से पहला प्रीमियम जाती है, आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होता है डे वन से, जितने लाख का आपका इंश्योरेंस है। धीरे धीरे आपका इंश्योरेंस में बढ़ता रहता है। अब आते हैं एफडी में, पहले में। तो एफडी में जो ब्याज मिलता है, आपको बताया जा रहा है इसमें, अप्रोक्सीमेट बताया गया है 5 से 7% मिलता है वर्तमान ब्याज दर के अनुसार। ये रिवाइज भी हो जाती है। देखिए, एफडी में क्या है, आपको एक मोटा रकम एक साथ डिपॉजिट भी करनी पड़ती है इंटरेस्ट लेने के लिए। बट एलआईसी में ऐसा नहीं है, आप एलआईसी में 1 महीने का प्रीमियम देकर भी अपने आप इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, जो कि लंबे समय तक चलता है, मंथली, क्वार्टरली, 6 माही और ईयरली देके अब स्टार्ट होता है। एसआईपी बाजार पर आधारित सुरक्षित नहीं है। देखिए, इस पे रिटर्न जो हमेशा कैलकुलेशन दिखाया गया है, 8% से लेकर 12% दिखाया गया है। अगर आप लोग भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हमने इतने साल से इन्वेस्ट करा है और हमारा ये रिटर्न चल रहा है जी, और इसे मैं कब तक चलाऊंगा। अगर आप सेविंग कर रहे हैं, अच्छी बात है इसमें, मगर इसमें देखिए एक चीज़ और बताएगा, बाजार पर आधारित सुरक्षित नहीं है। इसमें पूरा रिस्क ऑफ फ्री है, आपकी कोई इसमें जो कुछ आपको जोखिम भरा हुआ है, अगर आपको सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट लेना है तो उसको लेना पड़ेगा भाई, ये रूल है। तो इस पे एसआईपी में ये जो चीज़ दिखाते हैं, एक्चुअली एलआईसी में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी है, एफडी में डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है,
अगर आप लंबे समय तक करेंगे नहीं तो उसका जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हो जाएगा। एस आई पी का मार्केट ऊपर नीचे है, आपको नहीं पता कि जो रिटर्न आने वाला है कितना आने वाला है, 8 आने वाला है, 6 आने वाला है, 12 आने वाला है, 15 आने वाला है। वो सिर्फ एक लास्ट कैलकुलेशन प्रीवियस केसेस पे कैलकुलेशन की जाती दिखाया था कुछ। आरडी रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट, इसमें आपको इसमें है ब्याज दर के अनुसार। देखिए आरडी आपको पता है कि मंथली वाइज इसमें पैसा जमा करते हैं तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लग करता है। देखिए इसमें क्या है, एफ डी एस आई पी आर डी इन तीनों में कोई बीमा नहीं होता। एल आई सी बीमा भी दे रही है, सेविंग भी दे रही है, ये फर्क है। पूंजी की सुरक्षा देखिए, पूंजी की सुरक्षा देखिए, एल आई सी की 100% गारंटी है। जो जैसे कि मैंने बताया कि एफ डी बैंक में 5 लाख तक की सुरक्षा है देखिए। और शेयर मार्केट बाजार में एस आई पी में कोई सुरक्षा नहीं, जीरो है। बैंकिंग के नियम के अनुसार आरडी आरडी तभी बैंक की मोती है, इसलिए आपके यहाँ पे 5 लाख की सुरक्षा है, 5 लाख तक अमाउंट का सुरक्षित है। गारंटी और निश्चितता, एल आई सी में आपको गारंटी रिटर्न मिलेगा तो बोनस भी मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी मिलता है। निश्चित ब्याज गारंटेड है, जो आपको फिक्स कर दिया वही आपको एफ डी बैंक में देगा। एस आई पी में कोई गारंटी नहीं है, कितना ऊपर मिलेगा कितना नीचे मिलेगा कोई गारंटी नहीं है इसमें। देखिए आर डी, आर डी का भी फिक्स रेट है कि आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा बैंक के हिसाब से है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है, कैश कितनी ईजी आप निकाल सकते हैं, कितना ईजी आप उसको यूज कर सकते हैं। लिक्विडिटी मतलब कितना ईजी टू कैश। देखिए इसमें एल आई सी में बताया गया है प्लान के अनुसार नियमित लॉगिंग पीरियड। एल आई सी में एक फिक्स टाइम है कि इतना आप आपको इतने टाइम तक पीरियड अगर करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, उस हिसाब से जो आपको रिटर्न बताएगा उसमें कम होगा। इसमें डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है एल आई सी में। एफ डी में आप टाइम से पहले निकालेंगे तो पेनल्टी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज होएगा। इसके अलावा एस आई पी में कभी भी निवेश निकाल सकते हैं संभव है। तो इसमें एस आई पी में आप तो कभी भी निकाल सकते हैं, विद इन 2-3 दिन में पैसे इस पर आते हैं। तो फिर आर डी में टाइम से पहले निकालेंगे तो पेनल्टी है, सेम एल आई सी में भी है। अगर आप टाइम से निकालते हैं पहले जो आपका आपने प्रॉमिस कर रखा है तो उसमें आपको प्रीमियम में आपको मतलब जो भी आपको मिलना है पैसा तो उसमें काफ़ी फर्क आएगा। मेच्योरिटी पे लाभ, देखिए मेच्योरिटी एल आई सी में टैक्स फ्री लाभ है 10 और 10 डी के तहत। एफ डी पे टैक्स योग्य ब्याज दर देखिए नहीं है इस पे। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा इस पे, लाभ पर जो भी प्रॉफिट होगा आपका कैपिटल। इसमें दो तरह के होते हैं एस आई पी पे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जहाँ आप देख लेना किससे कैसे है, उस पर टैक्स पे देखिए, टैक्स योग्य ब्याज दर पे देखिए। तो तीनों ही एफ डी एस आई पी दिखा रहा है, टैक्स दिखा रहा है इसमें। अतिरिक्त लाभ, जीवन बीमा देखिए कवर मिलता है एल आई सी में, बोनस मिलता है, लोन सुविधा मिल जाती है, टैक्स लाभ, मेच्योरिटी टैक्स सब चीज़ मिल जाता है। एफ डी पे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलता है, इस पे कोई इंश्योरेंस कोई बोनस कोई कुछ नहीं मिलता। एस आई पी में कोई बीमा कवर नहीं है इसमें, और आर डी ए में कोई इसमें तरीके से नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो अ, जिस चार्ट से आपका सारी तुलना हो जाएगी, जो कहते हैं रिटर्न कम है, ये है एल आई सी में कैसे है ऐसे है वैसे है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली एल आई सी जो काम कर रही है कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि पैसा डिसिप्लिन से बनता है। ये जो कैलकुलेशन बताई गई है, एफ डी के लिए आपको एक मोटा अमाउंट रखना पड़ेगा, 2-4-5 लाख रुपए, उसके बाद इकट्ठा कर लगाना पड़ेगा। बट एल आई सी में आप महीने वाइज पे वाइज सब कर सकते हो, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट कर ही रहा, सब कुछ दो चीज़ें चलती रहती है आपके। अब लोग आते हैं नेक्स्ट पे, महंगाई इन्फ्लेशन की मार ऐसी का रिटर्न देखिए। जो इसमें एक सिंपल सा है, कोई इसमें वो नहीं, सुरक्षा के साथ बढ़ते रिटर्न की गारंटी देखिए। इसमें जो इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा और जो रिटर्न होगा वो लगभग लगभग बराबर ही चलेगा, राइट। बट इसमें आपका रिस्क भी बना रहेगा, तो रिस्क बना रहेगा मतलब रिस्क फ्री रहेगा। जो महंगाई है और जो इन्फ्लेशन आपका चल रहा है, जो रिटर्न हो रहा है वो लगभग आपका सेम ही रहेगा। जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो आपका आज 1 लाख का जो आपका अभी सिर्फ इतने का आ रहा है, आने वाले टाइम में 1 लाख का आएगा, 60,000 चीज़ वाली 3 लाख की 10 बार आएगी। देखिए अगर आज के अवधि 5 साल, आज के समय की वैल्यू 1 लाख इतने की है, तो महंगाई की दर 6% के हिसाब से बढ़ती है मान के लिए भविष्य में, तो 1 लाख आपके 74,000 के बराबर होंगे।
एलआईसी की योजना के संभावित रिटर्न की औसतन आंकड़ों के हिसाब से अगर मान के चलें कैलकुलेशन करें तो 1,40,000 बैठेगी। और एलआईसी के लंबे समय तक चलेंगे जो आपकी वृद्धि हुई है उसमें दिखाया गया है कि 72% वो 72,000 रुपये 200 कुछ का बढ़त होगी। सेम वही चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पे आते हैं 20 साल पे, जो 20 साल बाद 1 लाख की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी 31,000 रुपये। एलआईसी योजना के संभावित रिटर्न के अनुसार 8% कैलकुलेशन ली गई है मैक्सिमम। तो इस पे दिखाया गया है 4,67,100 रुपये बनेगा आपका रिटर्न। तो एलआईसी के साथ आपकी वृद्धि महंगाई की दर अधिक 4,24,000 होगी। तो घूम फिर के ये जो कैलकुलेशन कही गई है महंगाई के हिसाब से करी गई है सारी चीज़ें, ये जो अभी कैलकुलेशन दिखाया गया है ये मानकर मैक्सिमम लिया गया है एलआईसी का। तो महंगाई की मार से बचे एलआईसी साथ अपने अपने सपनों को भी दे मजबूत आधार। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, महंगाई इन्फ्लेशन एलआईसी का रिटर्न सुरक्षा के साथ बढ़ते रिटर्न की गारंटी। देखिए इसमें कुछ अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, जैसे कि एलआईसी के पारंपरिक प्लान में स्थिति देखिए। एलआईसी के पारंपरिक योजना जिसमें 4 से 6% तक रिटर्न दे रखा है। पहले एफडी में 5 से 7, ईपीएफ में 7.1 दिखा रखा है, आरडी में दिखा रखा है 5.5 6.5, महंगाई दर औसत 6। जो उसमें दिखा जो मैंने बात करी थी कि एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है इन्फ्लेशन इक्वल टू जो आगे बढ़ना है मेच्योरिटी, वो लगभग आपका बैलेंस रखेगा चीज़ें। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, क्या है, एलआईसी में ज़्यादा रिटर्न वाले प्लान भी हैं। देखिए यूलिप, एलआईसी में जो कहते हैं कि यूलिप वाले प्लान भी है, बट यूलिप प्लान में कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। एलआईसी का जो पैसा है यूलिप वाले प्लान है उनको उसका इंश्योरेंस भी देती है, बट उनका पैसा लगता है मार्केट में। तो वो जो उसका जो पैसा मेच्योरिटी मिलनी है उसका जो अमाउंट की गारंटी है वो स्थिर नहीं रहती, तो उसका ऊपर नीचे अमाउंट हो सकता है। देखिए यूलिप ज़्यादा रिटर्न की संभावना, लेकिन समझदारी जरूरी है। देखिए फायदे, सच और ध्यान रखने योग्यता, मार्केट से जुड़ा होने का कारण,